बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि यहूदी और इसराइली लड़कियां कौन से खुफिया काम करती हैं, क्या खाती हैं और क्या कुछ पीती हैं, जिसकी वजह से यहूदी लड़कियां दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे पैदा करती हैं। एक तजर्बाकार साइंसदान था जिसने इसराइल में अपनी ज़िंदगी के 3 साल गुजारे। उन्होंने अपनी तहकीक में इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि यहूदी औरतें हमल के दौरान ऐसा क्या करती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन बच्चे इसराइल में ही पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि इस सब की वजह यहूदियों का एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी और लाइफस्टाइल जो नस्लों से उनके अंदर मौजूद है। यही वजह है कि उनकी जब भी नई नस्ल आती है उनमें एक ख़ास लाइफस्टाइल की वजह कमाल दर्जे की खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होती हैं। स्टेफन कहते हैं, यहूदियों में जो इजाफी खूबियाँ हैं वो खुदा की तरफ से नहीं हैं। खुदादाद सलाहियतें इतनी होती हैं जितनी एक आम इंसान में होती हैं, लेकिन यहूदी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काबिलियत और सलाहियत को इस तरह पैदा करते हैं जैसे किसी भी फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स तैयार होकर आती हैं। स्टेफन ने इस तहकीक में यहूदी तर्ज ज़िंदगी पर गहरी नज़र डालते हुए देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ हमल के अय्याम यानी इस अमल के फ़ौरन बाद अपने बच्चे की परवरिश कर देती हैं। ये बात तो हकीकत है कि एक माँ की हरकतों आदात पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती है। यही वजह है कि यहूदी की माएँ हमल के आगाज़ से ही रियाजी के पेचीदा सवालात हल करना शुरू कर देती हैं। हमल के दौरान वो खुश रहती हैं और अपनी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ख़ास तौर पर मौसीकी में दिलचस्पी रखती हैं, जहाँ पर रियाजी का ताल्लुक़ हो। इस मामले में वो काफ़ी सीरियस होती हैं। स्टेफन कहते हैं कि मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि ऐसी औरतें रियाजी की किताबें हर वक्त अपने साथ उठाए फिरती हैं और दिमागी सलाहियत को बुरुएकार लाते हुए मुश्किल से मुश्किल सवालात हल करने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर स्टीफन ने कहा कि एक दिन अपनी हैरत को कम करने के लिए एक औरत से पूछा, क्या आप ये सब पैदा होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ, बच्चों को ट्रेन करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि वो बाद में होशियार और ज़हीन बन सके। स्टेफन कहते हैं कि गाने बजाने के बारे में मेरा ख्याल था कि शायद ये पुरसकून होने के साथ बजाया जाता है, लेकिन मुझे हैरत हुई कि जब इस बात का पता चला कि यहूदी साइंसदानों की रिसर्च है कि पियानो और वायलिन की प्रैक्टिस से पैदा होने वाले बच्चे की ज़हनी सलाहियत बढ़ती है। यहूदियों के मुताबिक मौसीकी की वाइब्रेशन दिमाग की नशोनुमा करती है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को पियानो, वायलिन और मौसीकी की बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं। शायद यही वजह है कि यहूदियों में बेशुमार ज़हीन लोग मौजूद होते हैं।